जब जंगलों की सांसों पर खतरा मंडराता है तो एक नाम खामोशी तोड़कर गरजता है। आईएफएस श्रद्धा पांडरे, जंगलों की लेडी सिंघम। पेंगोलिन से लेकर बाघ शिकारियों तक, रेत और लकड़ी माफिया से लेकर सीमा पार वन्य जीव तस्करी तक, उन्होंने अकेले खड़ा होकर पूरी सिस्टम को हिला दिया। एक आदिवासी गांव से निकलकर नक्सल प्रभावित इलाकों में पलकर और आज 36 की उम्र में निडरता और ईमानदारी की मिसाल बन चुकी श्रद्धा, उनके लिए जंगल बचाना सिर्फ नौकरी नहीं, मिशन है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की जड़ें हैं। इन्हें बचाना मतलब भविष्य बचाना। उनकी कहानी हिम्मत, बलिदान और जुनून की गवाही है, जो हर उस इंसान के दिलों में उम्मीद जगाती है जो सच और इंसाफ के लिए लड़ने का हिम्मत रखता है। 11 अक्टूबर 2023 पेंगोलिन तस्करों को गिरफ्तार किया। 3 नवंबर 2023 24 घंटों में 13 बाघ शिकारियों की पकड़। 17 सितंबर 2024 तोता तस्कर की गिरफ्तारी। 29 मई 2024 अवैध वन्यजीव कब्जे के आरोपियों को जेल। 5 मई 2025 चंबल नदी तस्करी का भांडाफोड़। 2 जून 2025 सीमा पार वन्यजीव अपराध का भांडाफोड़। मध्य प्रदेश के घने जंगलों और खतरनाक इलाकों में एक नाम ने शिकारियों, अवैध खनन करने वालों और वन्य जीव तस्करों के दिलों में खौफ पैदा कर रखा है। मध्य प्रदेश कैडर की 2017 बैच की आईएफएस अधिकारी श्रद्धा पांडरे। लेडी सिंघम के नाम पर मशहूर ऑफिसर पांडरे की अथक लगन, ईमानदार और निडर काम ने उन्हें प्रशंसा और चुनौतियों दोनों दिलाई हैं। मेरे कई ट्रांसफ़र हुए, मुझ पर अटैक किए गए और धमकियों से डराने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा इरादा पक्का रहा। जंगलों को बचाना मेरी जॉब ही नहीं, मेरा मिशन है। वर्तमान में मैं दक्षिण शहडोल की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। सालों से मैंने ये घर की जिम्मेदारियों, बेटे की परवरिश के साथ कई हाई रिस्क वाइल्ड लाइफ क्राइम ऑपरेशंस व माफिया विरोधी कार्रवाई का नेतृत्व किया है। मैं मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के बिलाटोला गांव में जन्मी एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखती हूं। छिंदवाड़ा के एक सरकारी नौकरी स्कूल से लेकर डीएफओ के कमांडिंग पद तक का मेरा सफ़र साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी है। एक ट्राइबल हॉस्टल में रहकर मैंने जटाशंकर कॉलेज से बीएससी किया और 2009 में मैंने एमपीपीएससी पास कर फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून 2010-12 में ट्रेनिंग ली। अपनी साधारण शुरुआत और एक छोटे बेटे की देखभाल के बावजूद मैं कभी भी चुनौतियों से पीछे नहीं हटी, चाहे वह सशस्त्र रेत माफियाओं का सामना करना हो या अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करना। मेरी निडरता को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब मैं 2021 से चंबल के मुरैना जिले में सुप्रिटेंडेंट ऑफ चंबल सेंचुरी के रूप में तैनात थी। मैंने रेत पर पत्थर माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया, जिससे मात्र 2.5 महीने के अंदर 78 अवैध वाहन जब्त किए गए। तब से लेकर अब तक मैंने कई चुनौतीपूर्ण काम किए। पेंगोलिन तस्करों, बाघ शिकारियों, अवैध वन्यजीव कब्जे के आरोपियों, तोतों के व्यापारियों को पकड़ा, सीमा पर वन्यजीव अपराध का भांडाफोड़ किया, लकड़ी की चोरी, औद्योगिक भ्रष्टाचार, अवैध सागौन कटाई, नीलगिरी की कटाई, बिना ट्रांजिट पास के लकड़ी के परिवहन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। 36 की उम्र में लोग मुझे निष्ठा और निडरता का प्रतीक मानते हैं। जंगल का मतलब सिर्फ पेड़ और नदियाँ नहीं, ये जीवित प्राणियाँ हैं। इनकी रक्षा करना हमारे भविष्य की रक्षा करना है। मेरा सफ़र प्रशासनिक उत्कृष्टता की कहानी से कहीं बढ़कर है। यह मुश्किलों के बीच साहस का प्रतीक है। जब तक यह मुमकिन है, मैं अपने जंगलों और वन्य जीवों को बचाने के लिए जान को खतरे में डालकर भी काम करती रहूँगी।